सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान स्थापना छंद को हमने मंगलाचरण के रूप में स्वीकार किया है। स्थापना के बाद जल, चंदन, अक्षर और पुष्प, इनके अर्घ्य के छंद का अर्थ हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको बीच में पड़े होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कोई अर्थ आपको क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हैं, वैसे अस्पष्टता का कोई कारण नहीं है। ठीक है। नैवेद्य छंद को का अर्थ पहले खोलता हो और पुनः इसको हम बोलेंगे। देखिए, एक भिखारी है, उस भिखारी को निहाल करने की, खुश करने की क्या विधि है? हमारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया, उसको कैसे राजी, उसको कैसे सुखी किया जाए? तो कोई ये विचार करे कि उसको पैसे दिए जाए। आम तौर पर यह विचार धारणा हो सकती है। और फिर ज़्यादा खुश करना हो तो कोई ये भी कह सकता है तो फिर ज़्यादा पैसा दिया जाए। जितना ज़्यादा कटोरा भरा जाए उतना ज़्यादा उस पर उपकार होगा। ये कंसेप्ट, ये संकल्पना ठीक नहीं है। कारण क्या है? कारण आपने सब कुछ कराकर उसको रखा तो एक भिखारी ही ना। कुछ ऐसा उद्यम हो जिससे उसका पूरे भव का, पूरी लाइफ का, जीवन भर उसको भीख मांगनी ही न पड़े, ऐसा कुछ यत्न किया जाए तो उसके प्रति यह सच्चा उपाय होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या किया जाए? यदि हम निहाल करना चाहते उसको, तो उसको पैसे आदि न देकर, उसकी योग्यता देखकर हम उसको स्वावलंबी बनाए, उसको नौकरी लगाए और तो कुछ योग्य दुकान आदि उसको सेटल करके दे देवे। अब वो निहाल हो जाएगा और मांगने की कुटेव से भी उसकी पिंड छूट जाएगा हमेशा के लिए। सच्चा उपाय ये है। अब स्वीकार करते इस बात को। देखने में ऐसा नहीं होगा आपके, ऐसा कोई किसी ने किया होगा। और मेरा ये प्रश्न भी नहीं है आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन जायज क्या था उसके साथ? न्याय। उसका भीख ही मांगना बंद करे, ऐसा कुछ उद्यम करे उसके साथ। ठीक उसी प्रकार उदाहरण में ये हमारे देखने में कभी आया हो अथवा नहीं आया हो, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहता हूं, लेकिन सिद्धांत में बल्कि ऐसी ही एक बात कहे जा रहे हैं। यहां पर यह कह रहे जैसे किसी को क्षुधा उत्पन्न हुई, उसका उपाय क्या था? उपाय यह था उसको भोजन दे दिया। भोजन दे दिया, लेकिन भोजन से क्या होगा उसका? 2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर से पेट पर हाथ रखता हुआ फिर हमारे सामने आएगा। जैसे कुत्ता दुम हिलाता है रोटी के पीछे, यह वह दौड़ता है। आदमी की हालत कुछ कम थोड़ी होगी, और छठवें काल में तो कुछ ऐसा ही होने वाला है सब। ये कोई उपाय नहीं है। कोई ये विचार करे मैं 1 महीने का चार्ज लेता हूं उसका, कोई ये कहे ठीक है महीने का नहीं मैं साल भर का लेता हूं इसका। ऐसा करते हैं ना लोग भी, हर साल में 1 दिन मेरा होगा, इस दिन भोजन मेरी तरफ से होगा। ऐसा होते हैं, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन कोई ऐसा भी करे आपके जीवन भर का आयोजन हम करेंगे, तब तो फिर बात निकल आएगी। आपको क्या लग रहा है?
लेकिन ये हम दृष्टांत में घटित कर रहे हैं, हम दृष्टांत की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक भाव के आपने उसके पेट का विचार कर भी लिया, तो फिर मेरा प्रश्न है अगले भाव का क्या होगा? भाव भावांतरों में वहां पर भी वो भूखा रहेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और तिर्यंश होगा, कैसे जंगल में होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप समझ रहे बात को? प्रथमान योग की एक कथा याद आती है। चक्रवर्ती जाकर खड़े हो गए परम चक्रवर्ती के सामने। परम चक्रवर्ती कौन? चक्रवर्ती हाथ जोड़कर खड़े हो गए परम चक्रवर्ती के सामने। परम चक्रवर्ती मुनीश्वर के सामने। तीर्थंकर तो है ही, मुनीश्वर को भी चक्रवर्ती कहते हैं। कहाँ पर लिखा? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती तो उनके सामने जाकर खड़े हुए तो उनका ध्यान भग्न होने के बाद नमोस्तु हुआ, सब हुआ, सब हुआ। महाराज मेरे लायक कुछ काम हो तो आज्ञा करे, आदेश करे। धर्म सद्धर्म वृद्धिरस्तु ऐसा आशीर्वाद देने के बाद, क्या? सद्धर्म वृद्धिरस्तु ऐसा आशीर्वाद देने के बाद मुनिराज के मुख से सहज निकल आया, आदेश और आज्ञा देना वस्तु स्वरूप को कहाँ मान्य है। लेकिन एक सहज विकल्प आया कि राजपाट करते हुए प्रजाजन दुखी हो, ये कैसा राजा है? राजा फिर नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। क्यों महाराज, क्या बात है? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं है, ऐसा कुछ भी। अब चक्रवर्ती को ये पता चला कि महाराज तो ऐसा बोल रहे कि प्रजाजन दुखी है, और उन्होंने विशेष तौर पर यह कहा, आपके राज्य में एक श्रावक अणुव्रती भूखा मर रहा है, आपको ध्यान नहीं है उसका? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत सम्मान से सबको, आदर सम्मान से सबको द्रव्य देते रहते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था करते रहते। ऐसा नहीं है कहते, आप ब्रह्म हो। चक्रवर्ती ने यह समझ में आने पर पूरी सेना को बताया, ऐसा कौन है राज्य में जो श्रावक अनुव्रती भी वंचित रह रहे हैं हमारी सुख सुविधाओं से? ऐसा नहीं होना चाहिए, जाओ ढूंढो उसको। पूरी सेना आई, खाली हाथ आई। वो फिर महाराजा के सामने जाकर खड़ा हो गया, मुनि के सामने बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। महाराज ने फिर इंसिस्ट किया, ऐसा ही है। और फिर पता चला जिस श्रावक की वे बात कर रहे हैं वो श्रावक कोई मनुष्य नहीं है, किसी जंगल में पीड़ित एक बैल है। और बोले, फिर ज्ञान से उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है। और जब तक वे वहां पर पहुंचे, फिर चक्रवर्ती, फिर क्या देखना था, तब तक फिर घास वगैरह खूब डालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उन्होंने समाधि ले ली थी। मेरा प्रश्न है अभी फिर से मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ, कहानी तो बीच में आ गई। आप उसके भोजन पान की व्यवस्था करेंगे, कैसे व्यवस्था? चक्रवर्ती होने पर भी आप नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे? तिर्यंश होगा, कहाँ होगा, पानियों में होगा, कहाँ होगा, कैसे व्यवस्था करेंगे? यहाँ पर परमार्थ उपकार किया है भगवान ने। जिस प्रकार जितनी बड़ी भीख देना उतना बड़ा उपकार, ये कल्पना झूठी है। और उसको भीख मांगने से रिहाई दिलाना, यह सच्चा उपाय है और सच्चा कल्याण का मार्ग है भिखारी के। ठीक उसी प्रकार भोजन की व्यवस्था करना, यह भूखे का उपकार नहीं है। बोलो, कोई बात को पूरी करेगा? कोई बात को कोई पूरी करेगा? बात को कोई पूरी करेगा? नहीं। बोलो, उपाय तो यह है कि उसकी क्षुधा बाधा ही मिटा देना। समझ में आता है? यह सच्चे अर्थ में निहाल होगा उसका। और भगवान ने स्वयं की क्षुधा का अभाव किया। क्षुधा आदि 18 दोषों को उनके अभाव हो गया है, क्षुधा, तृषा आदि आदि। और ये उपाय स्वयं में करके फिर ऐसा ही उपदेश
स्वयं को अनाहारी, अनशन स्वभावी देखो, त्रिकाली ध्रुव देखो, ऐसा उपदेश देकर वे भी जगत को इस जड़ दान नहीं देकर एक चेतनमय अमृतमय दान देते हैं। अमृत जिसका सेवन करके जीव कभी भी मरता नहीं है, उपदेश देते और उपदेश के माध्यम से जो शुद्धात्मा मिला है उस शुद्धात्मा का सेवन फिर जीव करता है। क्या करते तुम? ये जड़ दान से जड़ दान दे देकर तुम उनके हाथ की कठपुतली ही बनाना चाहते हैं क्या? यहां पर यह कहना चाहते हैं नैवेद्य के छंद में, हे भगवान ये जड़ टुकड़े हैं जो भोजन सामग्री के, ये क्या शुद्धा मिटा पाएंगे किसी की? सागर की गहराई के नाप तो फिर भी लिए जा सकते हैं। आजकल इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो गया है, क्या समुद्र की भी थाह आप ले सकते हैं, लेकिन आज तक इस पेट में कितना भोजन इसने खाया है उसकी थाह आप नहीं ले सकेंगे। क्विंटलों और टनों भी कम पड़ेगा, समुद्रों का पानी कम पड़ेगा, इतना जो भी जाए इसमें सब समा जाता है और कुछ भी क्योर नहीं हो रहा है इसका काम। तो इसका कुछ ऐसा उपाय करे जिससे ये व्याधि ही खत्म हो जाए। समझ में आता है? आचार्य श्री ने कहा था समंतभद्र को, क्या कहा था? क्या कहा था? जाओ पहले भस्मक व्याधि ठीक करो फिर जाकर काम होगा। व्याधि को ठीक करना उपाय है, तुम्हें रोजाना इतना भोजन कौन देगा? समझ में आया? उसी प्रकार भगवान को के सामने जाकर ये स्वयं समर्पण दिखा रहा और कह रहा है इसका मुझे आवश्यकता नहीं है इस नैवेद्य के। नैवेद्य मतलब भोजन आदि सामग्री के, मुझे तो सच्चा निराहारी होना है, अपसरी का, एक शुदा का ही अभाव करना है। इस भावना से भक्त भगवान के पास आया है। नैवेद्य का छंद हम पढ़ेंगे, आप उसमें इस दृष्टि से देखेंगे कि कुछ बात ऐसी तो नहीं रही जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ पढ़िए। आनंद रस आनंद जन के विग्रह से प्रभु भूखन आनंद सुधारस निर्झर तुम अतएव शरण ली प्रभु तेरी चिर तृप्ति प्रदायी व्यंजन से ओ दूर क्षुधा के अंजन ये शुद्ध पीड़ा कैसे रह लेगी जब पाए नाथ निरंजन। ये कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी पड़ रही है, ऐसा कुछ प्रकरण इसमें। द्रह का अर्थ वैसे तो तालाब होता है, यहाँ पर आप समुद्र कर सकते हैं। षट रस का नाम निशान नहीं, मतलब किसी भी रस का आप सेवन करते ही नहीं। आहार को 6 रसों में विभाजित किया है। 6 रस समझ में आता है? जैसे मीठा, घी, दूध, दही, तेल, नमक, इसको कहते हैं 6 रस। जो 7 दिन की 7 रसिया पालते हैं लोग, उसमें से बस मंडे का हरी का त्याग करते हैं। कायदे से तो 6 ही रस है, तो 6 रस का 6 दिन का त्याग करते हैं। एक अतिरिक्त दिन बचा था मंडे का, तो लोग फिर हरी का त्याग कर देते हैं। हरी कोई अलग सा रस नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे नाम निशान ने विध विध व्यंजन के विग्रह। विग्रह मतलब विग्रह संग्रह, विग्रह मतलब संग्रह, इकट्ठा करने से, अलग अलग नहीं, इकट्ठा करना। विधि विधि व्यंजन के विग्रह से प्रभु भूखन मेरी शांत हुई। आनंद सुधारस निर्झर तुम, झरना, निर्झर मतलब झरना, अतएव शरण ली प्रभु तेरी। ठीक है, बाकी तो सब सरल है, सुलभ है। नैवेद्य का छंद हमारा पूरा हुआ। अभी दीप के छंद की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा पहले एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम छंद पढ़ेंगे। बाइबल की शुरुआत
ओ गॉड, ब्रिंग लाइट ऑन द अर्थ। एंड जीसस ने सबसे पहले दुनिया में सृष्टि की उत्पत्ति करने के पूर्व पहले उजाले को लाया, ऐसा कहते हैं। लोक में भी कोई कार्यक्रम होता है, आपने देखा होगा लौकिक कार्यक्रम, तो दीप के प्रज्वलन से उसका प्रारंभ होता है, क्योंकि अंधकार को एकदम भयंकर और बुरा माना गया है। भारतीय संस्कृति में कहो अथवा धार्मिक दृष्टि से भी कहो, वेदों में भी तमसोमय ज्योतिर्गमय ऐसा सूत्र मिल सकता है। जगह जगह भगवान की भी आरती पूजा वे लोग करते हैं, वो दीपक आदि से करते हैं। मैं भी अभी 2 दिन पहले कह रहा था, सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। मतलब अंधकार को मिटाने का बहुत महत्व हर एक सेक्टर में हुआ करता है, क्योंकि अंधकार एक पाप का कारण होता है। 5 पाप खुलकर होते हैं, उसको कहते हैं रात्रि। दिन में वे पाप इतनी प्रचुरता से नहीं हो पाते। स्मगलिंग का काम करना है, चोरी का काम करना है, यहाँ का वहाँ, जितनी बड़ी बड़ी हेराफेरी के काम करने हैं, खून करना है, डकैती करनी है, कुशील करना है, यह सब काम रात में अंधेरे में हो सकते हैं, चुपचाप सन्नाटे में होते हैं। दिन में भी जो करते हैं वो चुपचाप आड़ में करते हैं। आड़ मतलब ही यहां पर अंधेरा, ये मैं कह। और सूरज का उगना, इसलिए पहली किरण आती है, लोग बाहर आते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूं। सूर्य नमस्कार के रूप में सबसे पहले वे उस सूरज को नमस्कार करते, क्योंकि सूरज का उदय होते ही वो काय का सूचक है? सूरज अच्छाई का होना, अच्छाई का होना और बुराइयों का खत्म हो जाना। हम देखो ना, रात में कितने मक्खी मच्छर रहते हैं, जीवों का संचार नहीं होता है, सांप बिच्छू मक्खी मच्छर, और दिन होते ही एकदम साफ, कुछ भी नहीं है। यह दिन सब अच्छाई का प्रतीक है, रात सब बुराइयों का, खराब का प्रतीक है। यहाँ पर भावना भाई है। लेकिन इस दिन में क्या रखा इस उजाले में? बात तो यह है, इस दिन में रहते हुए भी अज्ञान रूपी अंधकार ये जिसके वर्त रहा है, उसके अभी भी जीवन में वैसा ही दुख बना है। भगवान के सामने भक्ति भावना भा रहा है। यहाँ पर दीप के छंद में, हे भगवान मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए और आप जैसी सर्वज्ञता मुझ में प्रकट हो जाए, और जिसमें संपूर्ण लोकालोक झलक उठे, मेरे जीवन में प्रकाश आए का सच्चा अर्थ ये है। समझ में आ रहा है? प्रतिबिंबित पूरी गेयावली हो और फिर भी चिन्मय को कुछ भी आँच नहीं आती, गजब है। भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ एक पुस्तक है, आप लोगों ने सुना है? डॉक्टर हुकुमचंद जी बहरील ने उसको लिखा है। भगवान महावीर की 26वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा था। कितना? 26वां ये 25वां निर्वाण वर्ष मनाया जा रहा था। सॉरी, क्या कहा मैंने? 25वां, क्योंकि 2600 वर्ष पूरे होकर जन्म को तो उनको अभी अभी 19 साल ही तो हुए हैं। 2619 वर्ष पहले महावीर का जन्म हुआ था, लेकिन उनके निर्वाण को लगभग 2545 वर्ष पहले उनका निर्वाण हुआ। समझ में आ रहा? 2544 कह सकते हैं। मतलब आज से 44 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा देशव्यापी एक कार्यक्रम किया गया था। महावीर भगवान के निर्वाण के 2500वें वर्ष की पूर्णता के उपलक्ष्य में यह मनाया गया था। और हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण था बौद्धों का। बौद्धों ने अभी अभी 25वां निर्वाण महोत्सव उन्होंने अभी अभी मनाया था, और इसके जरिए पूरे भारतवर्षियों ने देखा था कैसे बिखरे हुए बुद्धगण, बौद्धगण सब एक छत्र छाया में फिर से आ गए थे। ऐसी सफलता को देखकर
जैनियों के भी मन में विकल्प उत्पन्न हुआ, क्यों ना हम भी महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव ऐसा जोर शोर से मनाएं, और फिर जिसमें श्वेतंबर दिगंबर का कोई भेद नहीं होगा, मंदिर मार्गी स्थानकवासी का कोई भेद नहीं होगा, 13 पंथ 20 पंथ कोई भेद नहीं होगा, एक छत्र छाया में काम होगा। और फिर पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अहिंसा रथ को घुमाया गया, शाकाहार चक्र को घुमाया गया, ऐसा खूब अवेकनिंग जैनिज्म का हुआ। लेकिन इतना सब अवेकनिंग होते हुए विनोबा भावे ने एक अपील की थी जैन समाज के सामने कि ये तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉपर लिटरेचर चाहिए कुछ। आप करोड़ों का बजट, अरबों का बजट बनाए हो ये सब भारत भर घूमने में, तीर्थ यात्रा आदि आदि, लेकिन कुछ ऐसा लिटरेचर बनाओ, क्योंकि जैन शासन इतना चुस्त जबरदस्त है, लेकिन लोगों के सामने वो कैसे आ सकता है, इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। और खेद है, ऐसा कुछ भी ग्रंथ नहीं है जैनियों के पास जिनमें एट अ ग्लांस पूरा जैन दर्शन का ज्ञान हो जाए। कहने को ग्रंथ बहुत है, लेकिन ये इतनी पढ़ने की फुर्सत है किसके पास? तो एक पुस्तक कुछ ऐसी निकल जाए जिसमें एट अ ग्लांस सब मिल जाए। तो फिर 3 जन केम अहेड। एक तो कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने जैन धर्म पुस्तक बनाई, वो भी अद्भुत बनाई। एक जिनेंद्र वर्णी जी ने भी पुस्तक बनाई, वो भी अद्भुत बनाई, शायद समय सुत तो होगी। और डॉक्टर साहब ने उस उपलक्ष्य में तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ ये पुस्तक बनाई थी। वे उस घटना को कहते समय ये कहते हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जब प्रेस में चली गई, भगवान की परिभाषा उसमें उन्होंने लिखी थी, जो अप्रभावित रहते हुए लोकालोक को जानते हैं और लोकालोक को जानने पर भी अप्रभावित रहते हैं, उनको भगवान कहते हैं। क्या परिभाषा लिखी है उसमें उन्होंने? जो अप्रभावित रहते हैं और जानते हुए भी अप्रभावित बने रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। तो उन्होंने ये दे दिया और उसको चला गया वो पब्लिशिंग के लिए। पब्लिशिंग के लिए जब चला गया तो उसके पहले प्रूफ भेज देते, प्रूफ आप जानते होंगे, कॉपी भेज देते पहले, प्रूफ रीडिंग जिसको कहते हैं, ताकि फिर कुछ सब में गलती ना हो जाए। तो एक ट्रायल कॉपी पहले भेज देते कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो ट्रायल कॉपी डॉक्टर साहब के पास आई तो उसमें उस लाइन में चेंज था। उसमें ये चेंज हुआ था, जो प्रभावित होकर लोकालोक को जानते और लोकालोक को जानकर भी प्रभावित बने रहते हैं, उनको भगवान कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पर फिर से ऐसा जोड़ दिया दोनों जगह, और फिर से उसको चली गई बात। फिर से उनके पास चेकिंग के लिए आई, 101 मिस्टेक्स कुछ दी होगी। तो 100 मिस्टेक्स में काफ़ी सारी मिस्टेक ठीक हो गई, लेकिन ये मिस्टेक अभी भी जोड़ कर दिया था, फिर भी वो प्रभावित ही उन्होंने फिर से अगेन टाइप किया था। फिर इन्होंने करेक्शन लगाकर, अभी 10 एक कुछ करेक्शन रहे होंगे, उन्होंने पुनः उसको दे दी प्रिंटिंग के लिए। अब फिर जब आ गई तो अंत में, अंत तक एक गलती आ रही थी, तो एक गलती में यही गलती आती थी। तो उन्होंने कहा, बाबा प्रभावित नहीं, यह अप्रभावित है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यह अप्रभावित है, प्रभावित नहीं है। नहीं साहब, और मुझे अभी भी लग रहा है आप कहीं ना कहीं फिर से चूक जाएंगे, और मुझे तो ये डर लग रहा है कि आप गलत ही प्रिंट ना कर दो उसको अभी। और जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं, आखिर वो गलत ही प्रिंट हो गया। और क्यों ये गलत प्रिंट क्यों हुआ होगा? क्योंकि लोगों को अप्रभावित रहने की बात में मज़ा नहीं आता। हमको कैसे होना है? प्रभावशाली होना है कि अप्रभावशाली होना है? प्रभावशाली होना है। तो प्रभावशाली होना, प्रभावशाली व्यक्तित्व सबको चाहिए, लेकिन ये अप्रभावशाली व्यक्तित्व है, ना प्रभावित होते हैं ना प्रभावित करते हैं। मैं किसका, कौन सा गुण है ये? कौन सा गुण है? ना प्रभावित होते हैं ना प्रभावित करते हैं, ये है वीतरागता। अभी फिर से परिभाषा हम देखते हैं भगवान की, जो अप्रभावित रहते हुए लोकालोक को जानते देखते हैं,
और जो लोकालोक को जानते देखते हुए भी अप्रभावित बने रहते हैं, उनको भगवान कहते हैं। इसमें दो गुण आ गए, वीतरागता और सर्वज्ञता। अप्रभावित रहते हुए लोकालोक को जानते हैं मतलब उनको जानने का कुछ भी अट्रैक्शन नहीं, उसके बल पर उन्होंने लोकालोक को जाना, और जब जानने में भी आने लग गया तब भी कोई अट्रैक्शन रहा नहीं। अरे अट्रैक्शन पहले खत्म हुआ है तभी तो लोकालोक आ गया था। समझ में आ गया? ये यहाँ पर सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। भगवान इतना सब आप कुछ जानते हैं, फिर भी चिन्मयता को आज नहीं आती है, और सामान्य अज्ञानी जन थोड़ा भी कुछ जानते हैं तो वो ये चाहते हैं ये मेरे ज्ञान का विषय ना बने, मेरे सामने इसके बाद यदि ऐसा हो तो देख लेना आप लोग। पीठ पीछे कितना भी हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने सामने कुछ होता है तो भारी आपत्ति है। सब फिर लोग कहते भी है हमसे देखा नहीं जाता। फिर कुछ लोग अपने सगों को भी अस्पताल में देखने में नहीं जाते। आपने कभी नोट किया होगा, कोई फिर किसी का भाई एडमिट है, बहन एडमिट है, उन सब मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मैं किसी का खून नहीं देख सकता। तो नहीं देख सकता तू, ये अदेख सका का भाव तुम्हारा, ये अच्छा है कि बुरा है? मैं किसी की नहीं देख सकता, ये बात लोक में इसको प्लस पॉइंट माना जाता है। ये कितना करुणावंत है जीव। लेकिन यहाँ पर लोकोत्तर धर्म में विचार करें, यदि धर्म मार्ग में हम देखें तो इसको दुर्गुण माना जाएगा, क्योंकि इसके पास रिजिडिटी नहीं है, वीरता नहीं है, वीतरागता नहीं है। अपने सामने अपने सब कटते पिटते नजर आएंगे, फिर भी तुमको तटस्थ बना रहना है। दैट इज धर्म। समझ में आ रहा है? नेमिनाथ भगवान के शादी में आए हुए 56 करोड़ बाराती, कितने सारे बाराती। और जब नेमिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे सभी वो देख रहे थे कि 12 साल बाद जो द्वारका नगरी जलेगी, उस द्वारका नगरी जलने के टाइम में कैसा हाहाकार, कैसी तबाही, कैसा आक्रंदन, और कैसे लोग चिल्ला चिल्ला कर दौड़ रहे हैं, झुलस रहे हैं, और जल जल के खाक हो रहा है पूरा। सबके सब 56 करोड़ बाराती जल जल के खत्म हो रहे हैं। ये कौन देख रहे हैं? तो प्रभावित है क्या वे उससे? कुछ भी नहीं। और कितने ही अपने सगे संबंधी, समझ में आ रहे हैं, कितने ही एकदम निकटवर्ती झुलस झुलस कर मर रहे हैं, उनको कुछ भी आपत्ति नहीं। ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमारे में भगवान हमको चाहिए। ये जड़ दीपक से क्या होता है काम हमारा? ये बाह्य वस्तुओं को जानने से क्या होगा? हमको तो आत्मा को जानना है कह रहे हैं। तो ये ज्ञान की प्राप्ति मुझ में हो जाए, इस दृष्टि से अब इस छंद को हम पढ़ेंगे। कोई विशेष बात हो तो आप पूछना। ए बच्चे, नींद वगैरह आ रही हो तो तुम खड़े रह सकते हो, समझ रहे? हाँ, पढ़िए उस छंद को। प्रकाश के पुंजनाथ, आवरणों की परछाह नहीं, प्रतिबिंबित पूरी ज्ञानी, पर चिन्मयता को आछ नहीं, ले आया दीपक चरणों में, रे अंतर आलोकित कर दो, मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। बौद्धों का एक बहुत अच्छा एक स्लोगन चलता है, अपो दीवो भवो। क्या? अपो दीवो भवो। स्वयं ही स्वयं का दीपक बनो। ठीक है? किसी ने साधु को कहा, आपने यहां तक तो मुझे छोड़ दिया है, यहां का रास्ता और खतरनाक है, मेरे लिए एक दीपक की व्यवस्था कर दो आप, तो मैं यहां से निकल जाऊं। यहां तक तो आपने मुझे छोड़ दिया।
साधु ने क्या कहा होगा उनको, संत ने क्या कहा होगा, जैन नेत्रों की बात है। अनुमान है कुछ आपको? बौद्धों की बात को लेकर आप कुछ कह सकते हैं? बोले हमारे दीपक से तुम्हारा काम कैसे निकलेगा? सबका अपना अपना दीपक होना चाहिए और सभी जीव स्वयं के जीवन को आलोकित करे। अप्पु दिवो भव, ये बौद्धों को बहुत फेमस, जैसे जियो और जीने दो को जैनियों के रूप में माना जाता है, वैसे उनका ये एक स्लोगन है, एम्ब्लेम के रूप में उसको देखा जाता है। अंतिम लाइन बहुत अच्छा ही है यहाँ पर, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। तुम्हारे और हमारे में जो अंतर है, क्या अंतर है? हम पामर, आप भगवान, हम संसारी, आप मुक्त। ये जो अंतर है, इस अंतर को खत्म कर दो, निरंतर कर दो। इसको क्या कर दो? अविलंब, फटाफट निरंतर से भर दो इसको। मतलब पर्याय में जो अंतर आया है, बोलेगा कोई खड़े वालों में से? वर्णी जी की लाइन आत्मकीर्तन की, सजनन वर्णी की आत्मकीर्तन की लाइन, वे विराग यह राग वितान अंतर यही ऊपरी जान, है ना कुछ लाइन ऐसी? क्या पूरा लाइन बोल के दिखाओ। जो क्या है वो जो नहीं, तुम कोई और लाइन को किसी और लाइन के साथ जोड़ रहे शायद। जो भगवान है वही मैं हूं और जो मैं है वही भगवान है। बोलो, मैं हूँ जो है भगवान। फिर से बोलिए। जो मैं हूँ वह है भगवान, वह मैं हूँ जो है भगवान। हाँ, फिर ये लाइन है कौन सी? अंतर यही ऊपरी जान। भगवान और मेरे में कहाँ अंतर है? ये तो ऊपरी ऊपरी का मूलम्य की बात है। मूलम्य से किसी को क्या बना दे, किसी को क्या बना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है? कोई ट्रेन को कोई प्लेन का आकार दिया जाए तो क्या उड़ेगी क्या वो? आप समझ रहे मेरी बात को? और कितनी ही चीजों को क्या क्या आकार दिया जाता है, उस आकार प्रकार देने से क्या उसका फंक्शन बदल जाता है क्या? आप पकड़ रहे क्या? तो ऊपरी भगवान में और संसारियों में ऊपरी ऊपरी ये अंतर दिखता है। बाद बाकी शक्ति अपेक्षा से दोनों में उतनी ही सामर्थ्य और ताकत पाई जाती है। समझ में आता है? तो यहाँ पर ये भावना भाई है भक्त ने भगवान के सामने कि ये जो डिफरेंस है आप में और मेरे में, ये डिफरेंस भगवान अब खत्म कर दो, अब हमको ये हालत हमको नहीं चाहिए। कहा तो ये भावना भाई जाती है, अन्य दर्शनों में ये भावना भाई है, और भक्ति के प्रकरण में जैनियों में भी ऐसी भक्ति आई है कि भगवान हमको तो कुछ नहीं चाहिए, भव भव में हम आपकी बोलो बोलो भक्ति करते रहे बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। आगे बोलो क्या है? तुम सरी के क्या है? क्या है? शांति पाठ बोलो। तुम मिले शांति स्वरूप शांति करण सुमरत जगपति। अब तुम्हारे शरीर के मिले हमको, हम कहा जाए अभी यहाँ से? भक्ति के आवेश में ऐसा ऐसा भक्त बोलता रहता है कि भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हम बहुत बहुत तक आपकी सेवा करते रहे। लेकिन ये तुच्छ भावना भी नहीं भाई है हमने यहाँ पर। क्यों? क्या यथार्थ भावना क्या है? क्या हम यही करते रहे क्या? अरे एक सामान्य नौकर को लगता है, क्या लगता है? सामान्य नौकर को क्या लगता है? ये कब तक हम झमेला मोलते रहेंगे? और हर एक जिसने बहुत ईमानदारी से जीवन भर काम किया हो, वो चाहता है कि बच्चा भी मेरा इसी में काम में लगे। वो बच्चे को यही समझाता है, मत मूर्खबाजी कर, हमारा जीवन गया सो गया, तुम कुछ अच्छा करो, ये मत करो। समझ में आता है? तो मूर्ख होता है वो खुश हो जाता है, मैं तुम्हारे भी बच्चे को जॉब दिला देता हूँ, आला ले आओ। तो क्या करेगा? 5-6 हजार रुपये में वो भी काम करेगा, झाड़ू वाड़ू लगाता रहेगा। अरे ये कोई बात है? अब समझे? हमारी गुलामी और चाकरी में हमारा जीवन गया, आपका नहीं जाना चाहिए। लोक में भी ऐसी भावना बहते हैं, तो यहाँ पर तो क्यों नहीं भाई? भगवान को भी ये भावना भाई है। भगवान के सामने आप में और हमारे में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी खत्म कर दो। कर दो। कौन करेगा खत्म? तुम हमको तारेंगे क्या? और तुम चढ़ के आ जाओ, वे थोड़ी नीचे आएंगे तुम्हारे लिए ऊपर जाने को। समझ में आ रहा है? और वे नीचे आने के बाद तुम उनको छोड़ोगे क्या? फिर
फिर तब भी वो अंतर नहीं रहेगा दोनों में। वे तुम्हारे पास आएंगे तब भी अंतर नहीं रहेगा, तुम उनके पास जाएंगे तब भी अंतर नहीं रहेगा। लेकिन वे नीचे आने के बाद क्या रहा फिर तुम्हारा, और उनका क्या रहा और तुम्हारा क्या रहा फिर? आप समझ रहे बात को? ये भावना इन्होंने दीप के छंद में भाई है। अभी धूप की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। व्हाट इज धूप फेमस फॉर? धूप किसके लिए प्रसिद्ध है? धूप जो करते हैं, धूप अगरबत्ती वगैरह लोग लगाते हैं ना, धूप की ये विशेषता होती है, वो दुर्गंध को हटा देती है। लोक का थोड़ा सा विचार करो अभी, लोक में पहले तो कि आप जानते हैं भोपाल में कुछ साल पहले गैस ट्रेजेडी कहते क्या उसको, तो वो लगभग 75 वगैरह में हुआ था। 2005 में हुआ है क्या वो? 14 साल हो गए केवल? नहीं भाई, फिर ये रिसेंट का कुछ होगा और प्रीवियस का कुछ मिलता है। तो गैस लीकेज हो गया था, वो कोई केमिकल था बराबर, और फिर हजारों लाखों जन लोग लपेट में आ गए थे, किलोमीटरों तक, 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटरों तक ये इन्फ्लुएंस हो गया था। खैर मुझे अभी ज़्यादा नहीं उलझना इस बात में, वो कब की घटना है, क्या घटना है। लेकिन जिसको हम सुंदरता की धूप कहते हैं, कहो तो वही सफोकेशन करने लग जाए। समझ में आता है क्या कहा? और अभी ये जो बनाते हैं, जो बाजारू लोग लाते हैं और बनाते हैं, ये तो स्वास्थ्य को और नुकसान करता है, इसमें सफोकेशन होता है। तो भगवान के सामने भक्त ये बोल रहा है कि जो लोक के धुएं और धूप है, लोक में जो चलता है, उसी से और तकलीफ होने लगती है, ये कहते हैं, और अस्थमा आदि की तकलीफें होने लगती है। तो इस धूप से क्या लेना देना? और ये कह रहे, ये जो जब धूप चलती है, एक कल्पना करिए भक्त ने, जब आपने देखा है जब धूप चलती है तो थोड़ा सा ऐसा गोल 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 वलय आकार एक ऊपर जाता है, तो वो ऐसा लगता है जैसे उन छल्लों को देखकर कि जैसे ये जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भटक रहा है, भ्रम रहा है, ये उसको देखकर ऐसा लगता है। यहाँ पर एक कल्पना करी है भक्त ने कि इन धुओं से अभी क्या होगा। ये धुआं जिस प्रकार ऊपर निकलता है, ये तो उससे एक शिक्षा देता है कि हमें भी ऊपर उठना चाहिए। इन सब धूप को हटाओ और जो गुणों का विकास होगा मेरे अंदर में, और राग द्वेष की दुर्गंध का सफाया हो जाएगा, ऐसा कुछ अभी क्रिएट हो जाए। ये पढ़िए, इस छंद को पढ़िए। धू धू जलती दुख की ज्वाला, प्रभु त्रस्त निखिल जगती तल है, बेचेत पड़े सब देही है, चलता फिर राग प्रभंजन है, यह धूम घूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, अज्ञान तमावृत चेतन जो 84 की रंग रलियों में, संदेश धूप का तात्विक प्रभु तुम हुए, इंग्लिश में कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, हैंडसम इज व्हाट, हैंडसम इज व्हाट, हैंडसम डज। आप लोगों ने नहीं सुनी है, सुनी तो होगी कहीं ना कहीं। मैं पिछले साल एक बात कहता था, आपको याद आ रहा होगा, जब आप में से एक मंगलारती को चिढ़ाते थे सभी कि इसकी बास आती है, बास आती है, तो मैं एक लॉजिक देता था आपके सामने। कभी आपके माता पिता को कोई ऐसी व्याधि हो जाए, कोई स्किन डिसीज हो जाए, कुछ भी, किसी को भी तो कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या आप उनको भी तुच्छ देखेंगे क्या? मतलब कोई ऊपरी मुलम्मे की ही तरफ और बहुत गोरी चमड़ी का है और 200 साल तुमको गुलाम बना के गया है, उसका फिजुल आकर्षण क्यों है तुमको? तो चमड़ी से तो कुछ भी नहीं बनाना तुम्हारा काम। और कौन था वो अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? हाँ, 16th प्रेसिडेंट, ओ माय गॉड, हाँ, नो, अब्राहम लिंकन, सॉरी, अब्राहम लिंकन।
अब्राहम लिंकन ये कोई ऐतिहासिक आदमी थोड़ी है, इनको कौन पूछता है, ये ओबामा फोबामा को कौन पूछता है इनको। लिंकन ने तो एक रिवॉल्यूशनरी काम किया। क्या काम किया उसने? एंटी स्लेवरी, दास प्रथा हटाओ। नेल्सन मंडेला ने क्या किया? गोरों कालों का झगड़ा निपटाओ। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने वहां पर काम किया। अब समझे? मतलब अब तो जागो, अब तो चमड़ी से अतीत देखने का प्रयास करो। मैंने अभी इंटरव्यू में उस दिन एक बात पूछ रहा था, एक इंटरव्यू में एक थोड़ा ऐसा एक हैंडीकैप जैसा एक बच्चा आया था, आपने देखा? आया था, थोड़ा लंगड़ते सबके साथ आया वो इंटरव्यू में। तो मैंने उसको पूछा सबके सामने कि सब बच्चे हंसेंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हें कैसा लगेगा? पूछा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये इंटरव्यू फेल हो जाए, चाहे एडमिशन मिले ना मिले, लेकिन लाइफ का अपना जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मजा होना चाहिए उसमें। तो उनका हाँ थोड़ा सा, जब मैं स्टंट नहीं करता तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ। मैंने कहा स्टंट करने आता तो बहुत मटकता क्या? मैंने कहा फिर तुम्हारा क्या रहा? एंड ब्यूटी स्किन डीप। मैंने कहा बहुत लूला लंगड़ा तुम्हारी आकर जान बचाए तो तुमको कैसा लगेगा? और बहुत हैंडसम हीरो बाजू से निकल कर जाए आग बहुत सिकुड़ते हुए तो तुमको अच्छा कौन लगेगा? कौन लगेगा? कौन? वही हीरो अच्छा लगेगा? नहीं लंगड़ा। हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, ब्यूटी इज स्किन डीप। मैं क्यों कहा ये बाहर की दुर्गंध को छोड़ो, सुगंध लाना है, दुर्गंध हटाना है। ये फिर पौद्गलिक विश्व में क्यों उलझते हो? यहाँ पर कहते भगवान मुझे भी दशांग रूपी, मुझे भी एक, इस धूप को दशांग भी कहते हैं। यहाँ पर दशांग का एक नया अर्थ किया, 10 धर्मों का प्रगटीकरण, ये निर्मलता, ये सुगंध मुझे मेरे में लानी है और क्रोधमान माया लोभ आदि दुर्गंध को मुझे मेरे में से हटाना है। कुछ ऐसा उपाय हो जाए, ये नेचुरल धूप 8 कर्मों को दहन करने की कोई विधि हमको मिल जाए, ऐसी भावना यहाँ पर